3 सितंबर की सवेरे सवेरे लखनऊ के वजीरगंज इलाके में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। सड़क पर खड़े पुलिस वालों को एक लग्जरी कार दिखी। लग्जरी कार इसलिए भी दिखाई दी क्योंकि एक तो वो लग्जरी थी, दूसरी उस पर लगी हुई थी नीली बत्ती। इस नीली बत्ती ने पुलिस वालों के दिमाग में शंका की बत्ती जला दी। पुलिस ने गाड़ी रोकी और दरवाजा खटखटा दिया। गाड़ी की तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन अंदर बैठे शख्स को पुलिस की यह कार्यवाही नागवार गुजरी। भाई साहब, अगर आम आदमी होते तो शायद आराम से गाड़ी की तलाशी भी दे देते और पुलिस का तेवर भी सह लेते, लेकिन लग्जरी गाड़ी में आराम फरमा रहे साहब कोई आम आदमी तो थे नहीं, वो थे स्वयंभू आईएएस अफसर। जब पुलिस ने उनकी गाड़ी के कागजात मांगे तो स्वयंभू आईएएस साहब को आ गया गुस्सा। एक आईएएस की गाड़ी रोककर पुलिस वाले कैसे तलाशी कर सकते हैं? बस यही सोचकर स्वयंभू आईएएस साहब पुलिस वालों पर रौब झाड़ने लगे। धमकी तक दे दी कि वो मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं, पुलिस वालों की शिकायत कर देंगे। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, असली और नकली के बीच का फर्क उसे अच्छे से समझ आता है। पुलिस ने जब अपने अंदाज में पूछताछ की तो स्वयंभू आईएएस साहब का असली चेहरा भी सामने आ गया। पता चला कि जिस आईएएस पद का रौब वो पुलिस वालों को दिखा रहे थे वो फर्जी है। इसके बाद जो कुछ भी पता चला वो सब कुछ जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये फर्जी आईएएस सरकारी बैठकों में हिस्सा ले रहा था। कितनी ही बैठकों में इसने असली अधिकारियों को डांट तक पिला दी और उनके फैसले को बदलने का दबाव भी दिया और अपने मनमौजी तरीके से फैसले मनवाए भी। और ये सब कुछ चोरी छिपे नहीं हुआ, बढ़िया होटल्स में बैठकें होती थी और सोशल मीडिया पर इनका प्रचार भी होता था। अब आप सोचिए कि ये ढोंग कितने वक्त से चल रहा होगा? हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, साल? ना, पूरे 10 साल से ये ठग अफसर बनकर घूमता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। इस वीडियो में हम एक नकली आईएएस की कहानी क्या है वो आपको सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये पकड़ा कैसे गया। खुद को आईएएस बताकर पुलिस पर रौब झाड़ने वाले शख्स का नाम है सौरभ त्रिपाठी। 3 सितंबर को जब पुलिस ने उसकी गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका तो उसने खुद को आईएएस अफसर बताते हुए अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया। पुलिस वालों को शक हुआ तो पहचान पत्र भी दिखाया। दोनों ही सरकारी थे, फर्जी वाले। सौरभ के ओवर कॉन्फिडेंस और डॉक्यूमेंट्स को देखकर वजीरगंज एसएचओ राजेश कुमार त्रिपाठी को डाउट हुआ। इसके बाद पुलिस ने अपने असली रूप में आकर पूछताछ की और एक स्टेप और अपनी पूछताछ को ले गई तो सब कुछ पता चला। उस वक्त भी सौरभ बड़े बड़े अफसरों का नाम गिनवाने में लगा था, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। सौरभ अपनी जान पहचान बताने लगा, लेकिन असली पुलिस के आगे इस नकली आईएएस का ढोंग चंद मिनटों में ही धराशायी हो गया। पता चला कि सौरभ कई नकली पास और आईडी बनाकर आईएएस अफसर होने का ढोंग रचता था। सोशल मीडिया पर भी इसने अपना माहौल खूब बना रखा था। एक्स, फेसबुक और इंस्टा पर इसके कई पेजेस थे जहां ये खुद को आईएएस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बताता था। लोगों को पद भी बदल बदल कर बताता था। कभी ये कैबिनेट का स्पेशल सेक्रेटरी बन जाता था तो कभी स्पेशल सेक्रेटरी शहरी विकास विभाग यूपी। हमने भी इनके सोशल मीडिया को खंगालने की कोशिश की, लेकिन अब ये आईडीज पुलिस ने बंद करा दी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसका पूरा कच्चा चिट्ठा जरूर मिलता है। बताया गया कि सौरभ खुद को असली अफसर दिखाने के लिए कई बार सरकारी कार्यक्रमों में आईएएस बनकर शामिल होता, कई विभाग की बैठकों में भी अधिकारी बनकर पहुंचता, तस्वीरें खिंचाता, अपलोड करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली अफसर करते हैं। लेकिन ये बस शौक के लिए तो नहीं था, असली मकसद कुछ और था। बताया गया कि सौरभ अपने पद का दिखावा कर अफसरों पर दबाव डालता था, सरकारी विभाग में धाक दिखाकर कई काम कराता था। कोई अगर इसकी बात ना सुने तो अधिकारियों को धमकाता था, कहता था कि मैं सीएम तक बात पहुंचा दूंगा। फर्जी आईएएस सौरभ ने कई बार होटलों में मीटिंग की, अफसरों को बुलाकर फैसले बदलवाने का दबाव बनाया। चौंकाने वाली बात यह है कि कई अफसर उसके झांसे में आ गए और उसकी पहचान पर सवाल तक नहीं उठाए। कई बार अधिकारियों ने उसकी हरकतों पर शक भी जताया, लेकिन उसके दिखावे और दबंगई के आगे सब चुप हो गए। अपनी ऐसी ही धाक जमाकर सौरभ लोगों का काम कराता और उनसे पैसे ऐंठता था। इस कालेबाजारी से उसने करोड़ों की संपत्ति भी बना ली। कितनी? शुरुआती पूछताछ के बाद सौरभ के नोएडा और लखनऊ के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। दर्जनों फर्जी आईडी कार्ड्स के साथ पुलिस को यहां से मिली लग्जरी गाड़ियों का जखीरा, इतना जितना शायद एक असली आईएएस भी न रखते हो। क्या क्या मिला? लखनऊ नंबर वाली 3 इनोवा क्रिस्टा मिली। 2 पर उत्तर प्रदेश सरकार का स्टिकर था और 1 पर भारत सरकार का।
राज्य और केंद्र दोनों की गाड़ियां रखता था, दोनों पर भौकाल बनाता था। संयुक्त सचिव के नाम का बोर्ड भी लगा था। तीनों गाड़ी पर नीली बत्ती लगी थी, जो असली आईएएस की गाड़ी पर भी नहीं लगते हैं। इसके अलावा मिली नोएडा के नंबर वाली एक फॉर्च्यूनर, पटना के नंबर वाली एक डिफेंडर और इसके साथ ही एक मर्सिडीज सी क्लास। सारी गाड़ियों पर सरकारी पास भी लगा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 36 साल का सौरभ मूलतः यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखता है और नोएडा में रहता है। इसका बैकग्राउंड भी ऐसा है कि आप सोचकर दंग हो जाएंगे। ये फर्जी आईएएस कंप्यूटर साइंस से बीटेक ग्रेजुएट है। इंजीनियरिंग के बाद इसने एक एनजीओ बनाई, जिसके नाम पर कई बड़े अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की, अपना नेटवर्क बनाया, सीडीएसी में नौकरी भी की। सीडीएसी माने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, भारत सरकार की एक संस्था है। यह संस्था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर काम करती है। यहाँ सुपर कंप्यूटर्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीलिंगुअल कंप्यूटिंग और आईटी सॉल्यूशंस पर रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 भी सीडैक ने ही बनाया था। साथ ही ये संस्था आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े काम भी करती है। पुलिस के मुताबिक सौरभ ने यहां नौकरी की। करीब 5-6 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उसने एक फर्जी एनआईसी ईमेल आईडी बनाई थी, जिसे वो लगातार इस्तेमाल करता रहा। इसी पहचान के सहारे उसने सरकारी महकमे और अधिकारियों तक पहुंच बनाई। एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भारत सरकार की एक एजेंसी है। ये सरकारी विभागों को आईटी सपोर्ट, नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसी के तहत @gov.in या फिर @nic.in से खत्म होने वाली ईमेल आईडी बनाई जाती है। यह ईमेल आईडी सिर्फ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ही दी जाती है, ताकि सरकारी कामकाज और कम्युनिकेशन सिक्योर हो और ऑफिशियल चैनल से हो। सौरभ ने भी यहां रहते हुए अपनी एनआईसी वाली ईमेल आईडी बनाई। धीरे धीरे उसने खुद को आईएएस अफसर के तौर पर पेश करना शुरू किया और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर रौब जमाता और कालाबाजारी करता। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ लगभग 1 दशक से ये काम कर रहा था और पुलिस के हत्थे अब चढ़ा। बहरहाल, सौरभ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की साइबर टीम उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि गाड़ियां असली हैं या ये भी किसी फर्जी कागज के दम पर खरीदी गई। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि उसके नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे और वो किस मकसद से इतने लंबे समय तक फर्जीवाड़ा करता रहा। तो ये थी कहानी लखनऊ के फर्जी आईएएस की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।